शूर्पणखा जो कि रामायण का एक अहम किरदार था, जिसके चलते रावण और पूरे राक्षस कुल का विनाश हुआ। और आखिर रावण के साथ साथ उसके पूरे राक्षस कुल का विनाश होने के पीछे का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, आप सभी लोग शूर्पणखा को एक राक्षसी के रूप में जानते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि शूर्पणखा अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी और रामायण में रावण के अंत का कारण भी शूर्पणखा ही बनी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार शूर्पणखा ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण पूरे राक्षस कुल का अंत हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, हम शूर्पणखा की बात करें तो शूर्पणखा अपने पूर्व जन्म में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी, जो कि तरपत ऋषि वज्रा के श्राप के कारण त्रेता युग में एक राक्षसी के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार तरपत ऋषि वज्रा अपनी घोर तपस्या में लीन थे, तब इंद्रदेव ने वज्रा ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए नयनतारा अप्सरा को वज्रा ऋषि के पास भेजा था। वज्रा ऋषि के पास जाकर नयनतारा ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कई कोशिश की और इसी बात से वज्रा ऋषि ने गुस्से में आकर नयनतारा अप्सरा को एक राक्षसी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। लेकिन जब नयनतारा ने रोते हुए ऋषि वज्रा से अपनी इसी गलती के लिए माफी मांगी और उसे क्षमा करने को कहा, तब तरपत ऋषि ने नयनतारा को माफ करते हुए आशीर्वाद दिया और साथ में कहा कि तुम्हें त्रेता युग में स्वयं प्रभु के दिव्य दर्शन होंगे। वज्रा ऋषि के श्राप के कारण नयनतारा ने अपने दूसरे जन्म में एक राक्षसी के रूप में जन्म लिया और उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। और दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि शूर्पणखा ऋषि विश्वस्वा और कैकसी की पुत्री थी और लंका के राजा रावण की एक लौती बहन भी थी। शूर्पणखा का रंग बहुत ही डरावना था और एक राक्षस कुल से होने के कारण शूर्पणखा को अपना रंग रूप बदलने की शक्ति प्रदान थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शूर्पणखा ने अपने पति के वियोग के कारण अपने भाई रावण को श्राप दे दिया था, जिसके चलते रावण का अंत हुआ। शूर्पणखा का पूरा जीवन लंका में ही बीता, लेकिन जब उसके विवाह होने का समय नजदीक आया तब शूर्पणखा ने रावण को बताए बगैर चोरी छुपे अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था और वो असुरों के राजा कालकेय का सेनापति था, जिसके साथ शूर्पणखा ने रावण की अनुमति के बिना उसके साथ विवाह कर लिया था। जब अपने पति की मृत्यु की खबर शूर्पणखा को मिली तब शूर्पणखा फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने अपने भाई रावण को श्राप दे दिया। लेकिन रावण को शूर्पणखा का पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार असुर राजा कालकेय और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा को मार डाला। अपने पति के मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने लंका को छोड़ दिया और वहां से निकल गई और दक्षिण भारत के जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उस समय शूर्पणखा की मुलाकात अपने भाई खर और दूषण के साथ हुई। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के वनवास के लिए निकले थे, तब वो दंडकारण्य जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ साथ लक्ष्मण जी ने भी कई वर्षों तक जंगल में अपना जीवन व्यतीत किया और तब उन्होंने वनवास के दौरान पंचवटी में भी कुछ वर्षों तक समय बिताया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही पंचवटी है जो कि आज वर्तमान समय में महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। माना जाता है कि इसी बीच शूर्पणखा की नजर जंगल में एक छोटी सी कुटिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पर पड़ी। उसने सोचा कि नजदीक जाकर देखती हूँ कि कुटिया में दो तेजस्वी व्यक्ति कौन है, और उसने नजदीक जाकर देखा कि प्रभु श्री राम माता सीता के संग बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी अपने काम में व्यस्त थे। शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को देखा तो वो प्रभु श्री राम के तेज और व्यक्तित्व को देखकर उन पर मोहित हो गई और उसने प्रभु श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रभु श्री राम तो एक पत्नीव्रता पुरुष थे और अपनी पत्नी के प्रति वफादार थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने इस बात को तुरंत इनकार कर दिया और शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तब क्रोधित होकर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम से कहा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो और उसके पश्चात मैं सीता को खा जाऊंगी। प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा को समझाते हुए कहा कि मैं एक पत्नीव्रता पुरुष हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख सकती हो। प्रभु श्री राम के समक्ष अपने ठुकराए हुए विवाह के प्रस्ताव को लेकर शूर्पणखा जब लक्ष्मण जी के पास पहुंचती है, लक्ष्मण जी भी एक पत्नीव्रता पुरुष थे और उन्होंने भी
शूर्पणखा से विवाह करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से विवाह करने से इनकार कर दिया, तब शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की और इसी बात से क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान को अपनी तलवार से काट दिया। अपनी कटी हुई नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंच गई। खर और दूषण के पास पहुंचते ही शूर्पणखा ने सारी बातें बता दी और कहा कि राम और लक्ष्मण ने उसका अपमान किया है और इस अपमान का बदला तुम दोनों को लेना है। लेकिन इस युद्ध में प्रभु श्री राम ने अकेले ही युद्ध करके दूषण सहित उनकी सारी सेना का वध कर दिया। दूषण और त्रिशिरा सहित अनेक राक्षसों के मारे जाने पर स्वयं खर प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए गया। उसके पश्चात दूषण अपनी पूरी सेना को लेकर प्रभु श्री राम से अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए उनकी कुटिया के पास पहुंचकर प्रभु श्री राम को युद्ध के लिए चुनौती देता है। लेकिन अंत में वो भी प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने खर, दूषण और त्रिशिरा सहित 14,000 राक्षसों को युद्ध में मार दिया। प्रभु श्री राम के हाथों मारे गए अपने भाई खर और दूषण की मृत्यु के समाचार और अपनी कटी हुई नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास लंका पहुंच गई। लंका पहुंचकर शूर्पणखा ने रावण की भरी सभा में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और प्रभु श्री राम के साथ हुए युद्ध में मारे गए अपने भाई खर और दूषण की व्यथा सुनाई और रावण के कान भरते हुए उसने कहा कि उसने जिस कुटिया में 2 पुरुषों के साथ एक स्त्री को देखा था उसका नाम सीता है, जो कि राम की पत्नी है और वो दिखने में अत्यंत ही सुंदर है और वो तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। और ये सभी बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर माता सीता का अपहरण करके अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और खर, दूषण की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय किया। इसके पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर चतुराई पूर्वक माता सीता का अपहरण किया और बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले गया। दोस्तों, आप सभी में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शूर्पणखा का अंत नहीं हुआ था, बल्कि उसकी नाक और कान को काटकर छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद पूरी असुर जाति का विनाश ना हो, इस कारण शूर्पणखा असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि गंगा सुदर्शनी नाम की एक महिला रावण की बहन शूर्पणखा के वंशज मानी जाती है, क्योंकि शूर्पणखा रावण की बहन थी और लंका उसका घर था। इस वजह से आज भी श्रीलंका में इस महिला की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी रावण की बहन शूर्पणखा की कुछ अनसुनी बातें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने सनातनी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।